हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो हम पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि जैसे भगवान का कर्म दिव्य नहीं लगते हमें, लेकिन जब हम आचार्यों से श्रवण करते हैं तो फिर हमको पता चलता है कि कैसे कृष्ण के सब कुछ जो कार्य रहे वो सब कुछ दिव्य है। दिव्य का मतलब है भौतिक नियमों से ऊपर है। हम कृष्ण को भौतिक नियमों के दृष्टिकोण से देख नहीं सकते कि भगवान आ, ये नियम भगवान ने ही खुद बनाया और उसको तोड़ दिया उन्होंने। हाँ, तोड़ सकते हैं ना, पुलिस नियम बनाते हैं, लेकिन जब किसी को पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो सब नियमों को तोड़ते हैं। तो ऐसे जो कानून बनाता है वो अपने लिए नहीं है, जो कानून को तोड़ता है उसको नियंत्रण करने के लिए ये सब नियम बनाते हैं, सरकार बनाती है। तो भगवान को वो नियंत्रित नहीं कर सकते हैं वे सब नियम। तो हम भगवान को भौतिक दृष्टिकोण से हमें देखना नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना है कि भगवान ही इस सब विषयों का सृष्टि करता है। अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज अभी मैं बताऊंगा। हम ये गौड़ीय परंपरा में हैं, गौड़ीय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। अभी आपको एक पता नहीं कितने भक्तों को पता है कि ये परंपरा का महत्व क्या है। कोई बता सकता है कि परंपरा का महत्व क्या है? ओके, मेरा प्रश्न को थोड़ा स्पष्ट करता हूं मैं। अभी इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में है, या अभी कल अगर हम मध्व संप्रदाय में जाएंगे, नहीं तो श्री संप्रदाय में जाएंगे, क्या उससे फर्क क्या पड़ेगा? वास्तविक फर्क क्या पड़ेगा? हाँ, का मतलब है कि ये परंपरा का प्रामुख्यता क्या है? किसी को पता है? क्यों कृष्ण यहाँ परंपरा के बारे में बताए गए? एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपा। कृष्ण बता रहे कि ये जो ज्ञान है, सब आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान की जो संबंधित ज्ञान है, वो खुद कृष्ण से प्रारंभ होती है ज्ञान। और फिर परंपरा में गुरु शिष्य के मार्ग में वो ऐसे अम, परंपरा में आने वाली जो ज्ञान है उसको हमें स्वीकार करना है अभी। लेकिन एक ही परंपरा नहीं है, चार अधिकृत परंपराएं हैं। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय,
कुमारा, रुद्र। ये हर एक संप्रदाय में एक संप्रदाय का एक ध्येय रहता है। इसका मतलब है कि अगर हम इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के का भाग है हम, तो हम भगवान को एक रस में पाते हैं। या एक रस का एक परिपूर्णता का जो स्तर है वो एक रस में रहता है। हर एक परंपरा में अपना अपना रस रहता है। संबंध भगवान के साथ हम जो संबंध स्थापित करते हैं वो थोड़ा अलग अलग रहता है। सबका आराध्य देव कृष्ण ही है, लेकिन जो संबंध है वो अलग है। वो कौन सा संबंध हमको मिलेगा वो हमारा परंपरा के ऊपर आधारित है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर आधारित है। तो इसको थोड़ा मैं विवरण दूंगा इसके बारे में। जैसे कि श्री संप्रदाय में जो है वो अभी बालाजी मंदिर हम जब जाते हैं, बालाजी मंदिर में जो आराधना आराधना होती है वो है श्री संप्रदाय से हो रहे हैं। हाँ, तो श्री संप्रदाय में लोग क्या करते हैं, बालाजी का आराधना करते हैं। और बालाजी कहाँ रहने वाले हैं? बालाजी वैकुंठ में रहते हैं बालाजी विष्णु। हम्म। और वैकुंठ में जो भक्ति है उसको वो आदर पूर्ण भक्ति है। ऐश्वर्य पूर्ण आदर पूर्ण भक्ति है, उसको वैधि भक्ति बोलते हैं। और जो श्री संप्रदाय का पालन करेगा वो कहाँ जाएगा? उसका गम्य स्थान, उसका गति वो है वैकुंठ। हम्म। तो जो श्री श्री संप्रदाय में भक्ति करेगा वो गोलोक वृंदावन नहीं आएगा, क्योंकि उस संप्रदाय में उनको कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण नहीं है जितने कि बालाजी या विष्णु के ऊपर है। तो श्री संप्रदाय के लोग गोलोक वृंदावन नहीं आएंगे। और इसी तरह जो इस्कॉन के भाग है या ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के जो भाग है, अभी मध्व संप्रदाय के बारे में देखेंगे। मध्व संप्रदाय से ही हमारा गौड़ीय परंपरा प्रारंभ हुई थी। यहाँ मध्वाचार्य के बाद फिर माधवेंद्रपुरी से ये गौड़ीय परंपरा शुरू होगी। तो उससे पहले मध्वाचार्य जो है वो भी कृष्ण का आराधना ही उन्होंने भी बताया, लेकिन वो ज्यादातर सख्य भाव है। सख्य भाव, कृष्ण के साथ सख्य संबंध। और वल्लभ संप्रदाय है जो गुजरात में है, वो है वात्सल्य भाव। तो ऐसे हर एक जो परंपरा एक एक संबंध में भगवान का सेवा करना चाहता है। तो अभी गौड़ीय परंपरा में हम हमारा संबंध क्या है? हम किस संबंध के पीछे जा रहे हैं या जाना चाहिए? किसी को पता है कि गौड़ीय परंपरा में भक्ति करने से हम किस तरह का संबंध स्थापित करेंगे भगवान के साथ? प्रभु जी, प्रेम का माधुर्य रस में। माधुर्य रस में। माधुर्य रस। तो पांच जो मुख्य रस है वो है हाँ, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो सख्य मध्व संप्रदाय, हाँ, वात्सल्य वल्लभ संप्रदाय, और माधुर्य गौड़ीय संप्रदाय। और इसका मतलब क्या है कि हमको हम भगवान के प्रति हम एक तरह का संबंध स्थापित करेंगे। लेकिन ये आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से नहीं होगा। ये ऐसे नहीं कि मैं कल से अभी भगवान को इस भाव में देखना शुरू कर दूंगा, नहीं, ऐसे नहीं। ये जब हम अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं उसको वैधि भक्ति बोलते हैं। वैधि का मतलब है जो विधि के अनुसार किया जा रहा है उसको वैधि भक्ति बोलते हैं। तो जब हम वैधि भक्ति करते हैं तो हम धीरे धीरे प्रगति करेंगे। प्रगति करने के बाद एक अंत पर आके पहुंचेंगे जहां हम रागानुग भक्ति बोल के कुछ विषय है, उसको अपनाएंगे। उसके लिए बहुत
समय लगता है। हाँ, क्योंकि अगर हम वैदिक भक्ति करेंगे तो हम वैकुंठ चले जाएंगे, हम गोलोक नहीं जा सकते। और जो कृष्ण को पाना चाहते हैं वो रागानुग भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए उन्हें, और वो है गौड़ीय परंपरा का मार्ग। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा साधना, वैदिक भक्ति का साधना का आवश्यकता है। हम्म। तो ये करने के बाद हम रागानुग भक्ति का हंत तक पहुंचेंगे। जब हम रागानुग भक्ति का हंत तक पहुंचेंगे, वहां हम भूल जाएंगे कि कृष्ण भगवान है। भूल जाएंगे कि मतलब ये नहीं कि मेमोरी लॉस हो गया। हम्म। वो भक्ति का मार्ग ऐसा, वो बाद में हमको समझ में आएगा। लेकिन हम आगे जाके जैसे गोपियाँ या वृंदावन में नंद महाराज, यशोदा यशोदा माता, वो कृष्ण भगवान ऐसे सोचते नहीं। वो सोचते कृष्ण तो मेरा सखा है, कृष्ण तो मेरा बेटा है, कृष्ण तो मेरा प्रेमी है, कृष्ण भगवान है, वो उनका मन में वो विचार आती नहीं। तो ये रागानुग भक्ति का मार्ग है। और जो रागानुग भक्ति करता है वो सख्य, वात्सल्य या माधुर्य में वो कृष्ण को पा सकता है गोलोक वृंदावन में। हम्म। और इन तीन संबंधों के बीच में जो अंतर है, सख्य, सख्य भाव, उसमें कृष्णा हीरो है। वो इतना अच्छा गाता है, इतना अच्छा नाचता है, इतना अच्छा सब असुरों को मारता है। तो ऐसे जो सख्य भाव है वो। हम्म। और वात्सल्य में ओ ये तो मेरा बेटा है, नन लाला है, इसको तो कुछ करना नहीं आता, या इसको तो खिलाना पड़ेगा मुझे, ये ठीक से खाता भी नहीं है। यशोदा माता ऐसे सोचती है कृष्ण के बारे में। और ये कृष्ण का शक्ति है योग माया। योग माया, ये भौतिक संसार में जो जीव है वो महामाया से आवृत है। महामाया का मतलब है कि हम सोच रहे हैं यहाँ कि मैं ही भोगी हूँ, मैं ही भगवान हूँ। हाँ, कृष्ण को भूल गया हम भौतिक संसार में आने के बाद। तो ये महामाया है। और एक और माया है योग माया। योग माया आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है। और योग माया क्या करती है, भक्तों को बुलाती है कि कृष्ण भगवान है। तो आ, और बहुत सारे कार्य करती है योग माया। तो जब कृष्ण बड़ा होता है, हाँ, कैशोर वय वही आयु, इसका मतलब है 10 से 15 साल, उस आयु आयु तक पहुंचता है। फिर भी यशोदा माता जब उसको देखती है तो वो सोचती है, अरे ये तो मेरा लल्ला है, छोटा बेटा है, उसको कुछ नहीं आता है। कृष्ण सब कुछ कार्य कर रहा है लेकिन यशोदा माता को दिखता नहीं है कुछ। तो वो वात्सल्य में ही है, रहेगी वो वात्सल्य में ही देखेगी वो कृष्ण को। तो अवलंबित है वो उसमें, वो मेरे ऊपर अवलंबित है, ऐसे भाव है, प्रेम का भाव। जैसे माता पिता बच्चे के बीच में जो संबंध है। और माधुर्य, ये माधुर्य में सबसे श्रेष्ठ गुण है मधुरता। कृष्ण की मधुरता। हम्म, तो हमारे आचार्य विश्वनाथ, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ये तत्वतः की मतलब का मतलब क्या है। तत्वतः का मतलब है कि हमें कृष्ण का मधुरता समझना है, जानना है। हाँ, तत्वतः का मतलब ये नहीं कि ओ भगवान तो दिव्य है, ये तो साधारण व्यक्तियों के लिए है। लेकिन जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में है उसके लिए तत्वतः क्या है, वो कृष्ण कितना मधुर है, उसका आस्वादन करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में श्रवण करना, उसके बारे में ध्यान करना, और वो स्तर तक आके पहुंचना, ये ब्रह्म मध्य मध्व गौड़ी संप्रदाय। सो हम इस संप्रदाय में सिर्फ ये नहीं जा स्वीकार करते कि हाँ कृष्ण का सब कुछ दिव्य है। नहीं, कैसे दिव्य है, मधुर, मधुर से भर गया है, मधुरता है, कृष्ण की मधुरता। हम्म। इसलिए एक वल्लभ संप्रदाय के एक आचार्य है, हाँ, उन्होंने एक मधुराष्टकम गाया है। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। हाँ, कृष्ण का सब कुछ मधुर है।
और ये जो मधुरता है वो कौन आस्वादन करता है गोलोक में? ज्यादातर गोपियां। गोपियां इस मधुरता का आस्वादन करते हैं। हाँ, कृष्ण का सब कुछ मधुरी है, सब कुछ मधुरी है। हाँ, लेकिन जो इसको ज्यादा देखता है वो है गोपी। तो इसका मतलब है कि हम बहुत अभी हम भौतिक संसार में, भौतिक विषयों से ग्रस्त हैं। भौतिक विषयों में हम डूब गए हैं। अभी अगर हम भौतिक विषयों से आकर्षित होंगे तो कृष्ण के बारे में समझने का समय नहीं रहेगा, आसक्ति नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं। हम यही रहेंगे, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, फिर से जन्म लेंगे फिर से मरेंगे, यहीं अटक जाएंगे हम। और अगर हमें गोलोक वृंदावन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस जो भौतिक आकर्षण है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। और जब हम इस भौतिक आकर्षण को छोड़ेंगे, ये मनोकामनाओं को छोड़ेंगे, फिर क्या होगा? फिर कृष्ण की मधुरता का हम अनुभव कर सकते हैं। तो कितने भक्त है यहाँ जो गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं इसी जन्म में? हम्म या कोई है यहाँ जो वापस, हाँ कोई है यहाँ जो वापस आने का प्लान किया है? भौतिक संसार में कोई वापस आना चाहता है? हम्म नहीं। नहीं प्रभु जी। हम्म तो अगर हमें वापस नहीं आनी है तो फिर हमें क्या करना है? हमें ये भौतिक ये विषयों से हमको ऊपर उठना पड़ेगा। अगर हम यहाँ मैंने पता नहीं मैंने यहाँ कहा कि कहीं और किसी दूसरी क्लास में कहा। बहुत बार जब हम भक्तों को पूछते कि आप क्यों प्रगति नहीं कर रहे भक्ति में, तो लोग हमें उत्तर देते हैं कि प्रभु जी माया ने हमें ग्रस्त कर लिया, हमें पकड़ लिया है ना? माया हमको पकड़ लिया है ना, माया ने हमको पकड़ लिया है। हाँ, तो मेरे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज एक क्लास में बता रहे थे, एक ऐसे प्रश्न कोई कुछ राजा के आस्थान में किसी ने पूछा, और एक एक व्यक्ति एक एक उत्तर दे रहा था। तो ऐसे ही कोई बोल रहा था कि माया ने मुझे पकड़ लिया है, माया इतना प्रबल है, ये वो कोई कोई कुछ उत्तर दे रहे थे। और एक वहाँ एक भक्त था, हम पंडित भक्त, तो ऐसे ही चुप था वो जो भी इनको बोलना था बोलने दिया उन्होंने। फिर आखिर में वो उठते हैं अपनी जगह से और आके एक खंबा, हम्म, उसको आके पकड़ते हैं, पकड़ के जोर से चिल्लाते हैं, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। हाँ, और सब हंस रहे, अरे ये क्या, यही पकड़ के बैठा है और बोल रहे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। इसको तो पहले छोड़ना है ना, फिर ही वो बाहर आ सकता है, फिर ही मुक्त हो सकता है। सब हंसने लगते हैं। और फिर वो भक्त पंडित बोलते हैं, हाँ देखो यही हो रहा है, माया हमको पकड़ा नहीं है, हम माया को पकड़ के हम बैठे हैं। माया को पकड़ने का मतलब क्या है? हम कैसे माया को पकड़ के बैठे अभी? कोई उदाहरण दे सकते हैं? हम माया को पकड़ के बैठे हैं या नहीं? हाँ प्रभु जी। क्या पकड़ के बैठे हैं माया का? माया को कैसे पकड़ के बैठे हम? ये दुनिया फैमिली को पकड़ के बैठे हैं। एक एक करके बोलिए, हाँ सीता माता जी। फैमिली से अटैच्ड होना प्रभु जी। माया ही फैमिली तो के है। ऊपर उठा अटैच्ड है। क्यों अटैच्ड है? हाँ, हाँ क्यों अटैच्ड है? हमको समझना है। हाँ ठीक है, और बाकी राधा माता जी आप क्या बोल रहे थे? ओके, कोई और कुछ बोलना चाहता है कि कैसे हम माया को कैसे पकड़ के बैठे हम? क्योंकि माता पिता हमें जन्म दिया है, इसीलिए हम लोग उनका मात पितृ ऋण है, गुरु ऋण है, हम्म गुरुदेव का ऋण है, पितृ का ऋण है, और किस
इसे 4 ऋण हम लोग को ये करना छे है। छे देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त कृतम। भागवत में बोलते हैं ये जो 6 ऋण ऋण है वो सामान्य जीव के लिए है, भक्त के लिए नहीं है। हाँ, जो मुकुंद का, जो मुक्तिदायक है मुकुंद, उसका जो चरण कमलों को जो पकड़ता है, हाँ, वो सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो हमारे लिए कुछ कोई ऋण नहीं है अभी, कोई किसी को किसी के पीछे जाने की कुछ आवश्यकता नहीं है ऋण चुकाने के लिए। हम्म। तो बहुत सारे लोग ऐसे फैमिली, पैसा, स्थान, इधर ये इधर जाओ उधर जाओ, ऐसे हम बहुत सारे विषयों को पकड़ के बैठे हैं। और साथ साथ में बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे भक्ति भी चाहिए, मुझे भगवान को पाना है। और भगवान आके बोल रहे हैं, अरे छोड़ो ना उसको, मेरे साथ आओ, छोड़ो उसको। हाँ हाँ प्रभु मैं आ रहा हूँ। अरे छोड़ो, हाँ आ रहा हूँ, आप जाइए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है हम। हमको समझना है कि अगर हम इसको पकड़ के बैठेंगे तो हमको कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो हमको डिसाइड करना है कि क्या चाहिए हमें, हमें ये भौतिक विषय वस्तु चाहिए या कृष्ण चाहिए। क्योंकि ये तो भौतिक वस्तु तो ये तात्कालिक है। अभी सीता माता जी बोल रही थी फैमिली, ये फैमिली तो कितने साल का है अभी। हाँ, अभी कुछ साल के है का है, फिर थोड़े सालों के बाद नहीं तो हम नहीं रहेंगे, नहीं तो फैमिली में कोई और नहीं रहेगा, तो खत्म हो जाएगा ये फैमिली। ये तो तात्कालिक है। और इस तात्कालिक फैमिली, पैसा, धन वन, सबके लिए सबको पकड़ के रखे है, और जो शाश्वत है उस संबंध को हम ठुकरा रहे हैं। हाँ, पागलपन नहीं है तो क्या है ये, पागलपन ही है ना। हम्म। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचता है, अरे ये तो अगले ठीक है, सोचो अगर अगले जन्म में फिर मैं जन्म लूंगा, ठीक है कहीं भी जन्म लूंगा, इन लोगों का साथ तो मैं नहीं रहने वाला ना। मेरा सब कुछ पूरा फैमिली अलग रहेगा। मैं पुरुष हूँ, मैं अभी स्त्री हूँ, अगले जन्म में पुरुष हो सकता हूँ, मैं अभी पुरुष हूँ, अगले जन्म में स्त्री हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ, भक्ति कर रहे तो ठीक है, मनुष्य जन्म तो गारंटी है, लेकिन कहाँ जन्म लेंगे, कौन सा भाषा, किस देश में, कुछ पता नहीं। और ये जो तात्कालिक है इसके पीछे हम पड़े हैं। और भगवान के साथ जो संबंध है इतना मधुर है, इतना आनंदमय है। हाँ, वो नहीं चाहिए हमें। ये तात्कालिक विषयों के पीछे पड़े हम। ये बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करता। तो हमें बुद्धिमान होना है और ये भौतिक विषयों को छोड़ना है। ऐसे नहीं कि विषय भौतिक विषय छोड़ना, इसका इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो कर्तव्य है वो छोड़ेंगे, नहीं, वो तो कृष्ण पहले ही बता दिया, तीसरे अध्याय में, अभी 5वें अध्याय में ही बताएंगे। काम करो, कर्म करो, लेकिन उसके ऊपर आसक्त मत हो, या उसके ऊपर अटैच मत हो। कर्तव्य समझ के कर्म करना बस, और फल को मुझे अर्पण करना, कृष्ण ने तो बता दिया इसको। तो जो भी कर रहे हैं ये हमको समझना है कि ठीक है, ये घर भगवान का घर है, तो यहाँ जो भी है इनका सेवा करना मेरा कर्तव्य है, तो सेवा करेंगे बस। अभी मंदिर में हम जाएंगे तो कभी कोई भक्त रहेगा, कभी कभी और कोई और भक्त रहेगा, ऐसे नहीं हम नहीं नहीं मुझे वही भक्त चाहिए, मैं कुछ और सेवा नहीं करने वाला, ये तो ऐसे तो नहीं कहेंगे ना हम। कहेंगे ठीक है, कोई भी हो, सब भक्तों का सेवा करेंगे हम, क्योंकि भक्तों की सेवा करना भगवान का सेवा। तो ऐसे हम ऐसे स्टक नहीं होते हैं, ऐसे अटकते नहीं। तो भौतिक जीवन में भी हमें अटकना नहीं है, हमें इस भौतिक विषयों को पकड़ के नहीं बैठना है। जब ऐसे नहीं बैठ रहेंगे फिर हम भगवान पा सकते हैं। और इस जो ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, उसमें हम क्या कैसे कैसा संबंध मिलेगा हमको। मधुर माधुर्य रस का संबंध स्थापित करेंगे हम। तो इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ये तत्वता का मतलब है
कि कृष्ण की मधुरता को जानना। जैसे मैंने कहा, ये मधुरता जानने के लिए हम भौतिक जगत का मधुरता को छोड़ना है हमें, नहीं तो कृष्ण को समझेंगे नहीं हम। कृष्ण को कौन समझ सकता है? कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। जो भक्त है वही समझ सकता है। भक्त का मतलब क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादानावृतम, जिसमें कोई अन्य अभिलाषा नहीं है। अन्य अभिलाषा का मतलब, अभिलाषा कौन सी होनी चाहिए? भगवान का संतृप्ति, भगवान की सेवा। उसको छोड़ के कुछ अगर हम दूसरे इच्छाओं को रखते हैं तो वो अभिलाषा, अन्य अभिलाषा हो जाती है वो। और यहाँ बोल रहे हैं भक्ति का मतलब क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई और अभिलाषा हमें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ भगवान का सेवा, भगवान की संतृप्ति बस। जो ऐसे जीवन बिताएगा वो भगवान को पालेगा। वो भगवान की जो मधुरता, कृष्ण का जो मधुरता है उसका आस्वादन करेगा और भगवत धाम चला जाएगा। क्योंकि हम जब कृष्ण की मधुरता का आस्वादन करना शुरू करेंगे ना, फिर हमारा मन में ये विचार आते, अरे इससे बेहतर या इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं इस भौतिक संसार में। तो कृष्ण ने दूसरे अध्याय में बता दिया, विषय आविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये हायर टेस्ट का आस्वादन करना है हमें, जो उच्च स्तर का रुचि है उसको आस्वादन करने, वो भक्ति करने से ही हम पा सकते हैं उसको, हमको उसका अनुभव कर सकते हैं। तो तत्वतः का मतलब है कि ये मधुरता को जानना, उसका अनुभव करना। हाँ, तो इसके लिए हमें शुद्ध भक्ति सेवा में लगना है। जब हम शुद्ध भक्ति सेवा करेंगे तब हम रागानुग मार्ग में आएंगे, फिर भगवान की जो मधुरता है उसको जानेंगे और परिपूर्णता हासिल करके गोलोक वृंदावन में माधुर्य रस में कृष्ण का सेवा करने के लिए हम जा सकते हैं। तो ये तत्वतः का दूसरा अर्थ है। तो पिछले हफ्ते मैंने ऐसे ही सामान्य जो तत्वतः का मतलब क्या है उसके बारे में, कृष्ण का दिव्यत्व के बारे में बताया। और अभी इस क्लास में मैंने असली जो ये परंपरा में हमको क्या सिखाया जा रहा है वो है कृष्ण की मधुरता। वो ही तत्वतः है हमारे लिए, और इस मार्ग में हमें आगे बढ़ना है। तो ये कृष्ण जन्माष्टमी के लिए बहुत सूक्त श्लोक है। एक और हफ्ते अगले क्लास में भी हम इसी श्लोक के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए मैं अभी 2 क्लास हो गया और एक क्लास होगा। देखते हैं वहाँ तब खत्म करेंगे तो ठीक है, नहीं तो एक और होना है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण को कैसे समझे हम, और लोग इसको समझते नहीं। और बहुत सारे लोगों के घर में वो लड्डू गोपाल लेके आराधना करते हैं। लड्डू गोपाल का आराधना करेंगे तो माधुर्य भाव कहाँ से होगा? माँ का प्रेम और प्रेमी का प्रेम अलग है। अगर हम कृष्ण को माँ का प्रेम, माँ के जैसे देख रहे हैं हम, आ, तो माधुर्य रस के स्तर पर हम आ नहीं सकेंगे। तो इसीलिए बहुत लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं। घर में भगवान की विग्रह का आराधना शुरू कर देते हैं। नहीं करना है ये, अटक जाएंगे, गलत परिस्थिति में अटक जाएंगे। हमको जो मिलना है वो नहीं मिलेगा, कोई दूसरा संबंध स्थापित कर लेंगे हम। हम्म तो ये सब एक्चुअली किसी के घर में अगर श्री विग्रह का आराधना करनी है तो गुरु महाराज के अनुमति के बाद ही कर सकते हैं। ऐसे नहीं हम ऐसे ही दुकान गए, कहीं वृंदावन गए, कहीं और गए, हाँ ये अच्छा लगा ये विग्रह लेके आ गया मैं घर, ऐसे थोड़ी होती है विग्रह आराधना। और हम देखते हैं नॉर्थ में तो बहुत सारे, हम जब वृंदावन जाते हैं दिल्ली से, सब कुछ एक बास्केट में भगवान को लेके घूमते हैं, ऐसे कि कुछ कठपुतली है। ऐसे नहीं है, ये सब अधिकृत मार्ग नहीं है। हमारे आचार्यों हम बोलते हैं राधा कृष्ण का आराधना, अरे बाबा, वो तो सिर्फ मंदिर में हो सकता है, घर में हो ही नहीं सकता। हम्म
तो ये सब विषयों को हमें जानना है, आचार्यों से श्रवण करनी है। ऐसे नहीं कि भक्ति है भाव, हाँ बहुत भाव है मेरे मन में, हम भाव के साथ तत्व भी चाहिए हमें, नहीं तो वो भाव गलत भी हो सकता है और हमें गलत रास्ता पे ले सकता है, लेके जा सकता है। तो भाव के साथ तत्व को हमें समझना है, और तत्व के अनुसार जब हम भक्ति करेंगे, जब वो भाव बढ़ता है, बढ़ेगा, फिर हम सही रास्ता पे जाएंगे और परिपूर्णता हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यही समाप्त करता हूँ, और अगले क्लास में इस श्लोक को आगे पढ़ाएंगे। तो आज हम कृष्ण की मधुरता के बारे में और परंपरा की प्रामुख्यता के बारे में हमने आज सुना। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत। हरे कृष्ण, दंडवत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। लड्डू गोपाल जी ऑलरेडी हमारे घर आ चुके हैं, अभी क्या करना है? प्रभु जी हमारे पास भी है। अभी बोलिए प्रभु जी क्या करना है? ओके, देखिए अभी हमको ये जानना है पहले, इसीलिए क्या हम क्या कहते हैं कि पहले तो कृष्ण भक्ति अधिकृत मार्ग में हमें कृष्ण भक्ति को करना है। ऐसे नहीं कि मन में जैसे आए वैसे करेंगे, नहीं, कृष्ण को पा नहीं सकेंगे हम। ऐसे सोचते हैं लोग कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, लेकिन कृष्ण का भक्त होना इतना चीप नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो कृष्ण का भक्त होने के लिए हमको कृष्ण हमें स्वीकार कृष्ण को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और कृष्ण हमें कैसे स्वीकार करेंगे? कृष्ण हमें कैसे स्वीकार करेंगे? मैं कृष्ण का आराधना कर रहा हूँ, लेकिन कृष्ण मुझे कब स्वीकार करेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे? किसी को पता है? बिना कृष्ण हमें स्वीकार किए बिना हम तो गोलोक नहीं जा सकते ना। हम्म। तो कृष्ण हमें कब स्वीकार करेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे? जब हम एक परंपरा में जुड़ते हैं, तब कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे। और कृष्ण को स्वीकार करने के लिए कौन बोलेगा? हमारे जो गौड़ीय परंपरा में, जैसे कि शिला प्रभुपाद है, शिला प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य है, वो अभी दीक्षा गुरु है। तो अगर हम उनसे दीक्षित हो जाएंगे, फिर वो परंपरा में हम जुड़ जाएंगे। और ये परंपरा कहाँ तक जा रही है? ये ऊपर जाके जाके आखिर में ये, या प्रारंभ में राधा रानी तक जाता है ये परंपरा। और जब कोई भी भक्त कृष्ण का भक्ति कर रहा है, तो राधा रानी कृष्ण को देख के बोलती है, राधा रानी, प्रभु ये मुझसे अच्छा भक्त है, ये इसको स्वीकार कर लो। राधा रानी का भाव ऐसा है कि वो सोचती है कि नहीं नहीं, मेरा तो भक्ति अच्छा ही नहीं है, ये सब इतना अच्छा का भक्ति कर रही है। प्रभु इनको स्वीकार करो। और कृष्ण बोल रहे, हाँ राधा रानी तुम बता रही हो इसको स्वीकार करने लिए, ठीक है चलो स्वीकार करेंगे हम। तो हमें भगवान कब स्वीकार करेंगे? जब हम ऐसे गुरु परंपरा में ऊपर जाकर राधा रानी तक, फिर राधा रानी कृष्ण को रिकमेंडेशन देगी, फिर कृष्ण हमको स्वीकार करेंगे। तो उसका मतलब है हमें परंपरा में जुड़ना है। परंपरा में जुड़ना है तो परंपरा में जो आराधना है, परंपरा की जो विधि है, उसका अनुसरण करना है हमें। तो बिना गुरु दीक्षा लिए हुए हमको ये सब करना ही नहीं है। अभी आपका प्रश्न थी, ये तो हो गया है, अभी क्या करना है? अभी तो पहले मन में फिक्स कीजिए कि मुझे इस दीक्षा मार्ग में जाना है, इस परंपरा से जुड़ना है। अगर आपके मन में ये स्पष्ट है, फिर मैं अगला अगला क्या स्टेप क्या है, क्या करना है, वो मैं बताऊंगा। क्योंकि अगर यही हमारे मन में स्पष्ट नहीं है, तो मैं उत्तर देने से कुछ फायदा ही नहीं है उससे। तो पहले तो आप सोचिए कि मैं भक्ति में इतना गंभीर हूं क्या, कि मुझे इस परंपरा में जुड़ना है। अगर इसका उत्तर हाँ है, तो मैं आपको मार्ग बता दूंगा। क्योंकि
मुझे ये नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप वहां भी नहीं है यहाँ भी नहीं है। हाँ, फिर मैं जो मार्ग कहूंगा आपको आप उसको अपनाएंगे, फिर लड्डू गोपाल भी नहीं और हाँ गौड़ी संप्रदाय भी नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका मन स्पष्ट है कि नहीं नहीं मुझे गौड़ीय परंपरा से ही जुड़ना है, फिर मैं उसको क्या करना है वो उसके बारे में बाद में बता सकता हूँ। लेकिन पहले तो आप इस विषय के बारे में सोचिए, सोच के फिर आपको उत्तर मिल गया तो मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपको फिर विधान बता दूंगा कि क्या करना है। ठीक है। ओके प्रभु जी। ओके, किसी और का कुछ प्रश्न? प्रभु जी आपने कहा कि अम, वल्लभ संप्रदाय भी है, तो 4 संप्रदाय है फिर ये वल्लभ हाँ, संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय है निम्बार्क, तो कुमार संप्रदाय का आगे। अच्छा ठीक है हम्म, प्रभु जी। एक प्रभु जी मतलब आई डोंट नो, राधा वल्लभाचार्य संप्रदाय भी है दैट। वल्लभाचार्य वही वल्लभ संप्रदाय। ओके ओके ठीक, थैंक यू। हाँ, संतोष प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत मत प्रभु। हमारा भगवान का जो ये है उसमें हम गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर शिव जी का शिवलिंग रहता है, फिर और यानी कि लड्डू गोपाल है, और भी बहुत से यानी कि 2-4 रहता है कि जो हमारे जैसे कि कोई धाम पे गया तो उन्होंने आके हमें दे दिया कि ये आप घर पे जाके पूज, तो दैट विल एक्सेप्ट एंड वी आर डूइंग दिस पूजा। हम्म। ये कितना सही है और कैसे करना चाहिए और उसी का, नहीं, क्योंकि पहले तो मैं हम्म हरिद्वार गया था, हरिद्वार में वो उसमें माता जी है ना, चंडी माता, हम्म वो हम्म लेके आया था। तो ये सब चीजें हम पूजा कर रहे हैं डेली घर पे, तो कितना सही है कितना गलत, कैसे करना चाहिए। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी पूजा करते हैं, तभी हम गणेश जी से स्टार्ट कर लेते हैं, देन कम्स टू द सेकंड पूजा विद द हम्म। नरसिंह पूजा कर लेते हैं, और फिर राधा ओके नेक्स्ट थर्ड फॉर द राधा गोविंद। ओके, तो ये ठीक है। कितना सही है और कैसे करे और आगे कैसे बढ़े, जो ओके आध्यात्मिक इसमें हम आगे कैसे बढ़ना है इसके लिए। ओके, तो पहले तो कृष्ण भगवत गीता में तीसरे अध्याय में बताए, 5वें अध्याय में बताएंगे, फिर बाद में भी बताएंगे कि ये जो देव देवताओं का पूजा है उसको तो हमें बंद करना है। हाँ, क्योंकि कृष्ण स्पष्ट रूप से बोल देते कि ये अविधि पूर्वकम, ये विधि के अनुसार नहीं है। देव देवताओं का पूजा अविधि पूर्वकम है। इसका मतलब क्या है कि हमें इसको छोड़ना है। इसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। हाँ, हमको पता है कि देव देवताओं कौन है, वो भगवान के अंश है, और भगवान का ये एक भौतिक ब्रह्मांड को चलाने के लिए भगवान को सहकार दे रहे, या उनका जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनका कार्यदर्शी है, उसका देखभाल कर रहे हैं। हाँ, और ये सब जीव है, सामान्य जीव है, सामान्य नहीं श्रेष्ठ जीव है, लेकिन जीव है जिनका जन्म है और मरण है, मृत्यु है। तो ये भी भगवान के ऊपर आधारित है। उनको पता है कि हमारी शक्ति कहाँ से आ रही है, विष्णु से आ रही है। तो उनको पता है उनका स्थान क्या है। वो नहीं सोच रहे कि मैं और भगवान, मैं और कृष्ण, मैं और विष्णु समान स्तर पे हुए, नहीं, वो नहीं सोच रहे ऐसे। और हम क्या कर रहे हैं घर में, अगर हम गणेश जी को कृष्ण के साथ एक ही मंडप में अगर हम आराधना कर रहे हैं और गणेश जी ऐसे देख रहे हैं, आप गणेश जी को प्रार्थना कर रहे हैं और गणेश जी ऊपर देख रहे हैं, अरे मेरा स्वामी है वहां, आप क्या कर रहे हो? मुझे उनके सामने आ रहा, मेरा आराधना नहीं कर रहे हो, अब भागने की प्रयास कर रहे हो। वो कहाँ भागेंगे, हम तो पकड़ के वहां उनको बिठा दिया है। हाँ, अभी सोचिए, एक चीफ मिनिस्टर भी है, एक प्यून भी है। हाँ, हम उस प्यून को माला डाल रहे हैं तो वो देख रहे, अरे चीफ मिनिस्टर है तुम, मुझको क्या कर रहे हो? तो सब देव देवताओं को पता है कि वो तो सेवक है, कृष्ण का सेवक है वो। और जब हम उनका आराधना कर रहे हैं वही मंडप में, वो देख रहे, अरे नहीं बॉस है, बॉस को करो, मुझे क्यों कर रहे हो? तो पहले तो हम देव देवताओं को इसे परिस्थिति में डाल रहे हैं, तो वो भी दुखित है, वो भी सोच रहे, अरे कहाँ के फंस गया मैं।
और भगवान देख रहे, अरे मेरा भक्त है। हाँ, इंद्र, इंद्र को याद कीजिए। इंद्र का जो गोवर्धन लीला है उसका उद्देश्य क्या था? भगवान क्यों इस लीला को रचा है भगवान ने? देव देवताओं का आराधना का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नंद महाराज इंद्रदेव का पूजा कर रहे थे। भगवान खुद दिखा है कि मेरे होते हुए किसी दूसरे कोई भी व्यक्ति, जीव, शक्ति का आराधना का आवश्यकता नहीं है। वही है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम, कृष्ण बोल रहे हैं सिर्फ मुझको, किसी दूसरे को नहीं। तो पहला विषय तो यह है कि जो देव देवताओं को आराधना कर रहे हैं उसको बंद करना है। अगर आपको करना ही है फिर तो आप मन में ये जान लीजिए कि ये तो कृष्ण के प्रति आपको ले नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब है हमको कृष्ण के ऊपर पूर्ण श्रद्धा नहीं है। भक्त हो के हमारे मन में ये श्रद्धा नहीं रहना बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे घर में ऐसे रहते हैं कि माता पिता ऐसे कोई है घर में जो भक्त नहीं है और उसको उनको देव देवताओं का आराधना करना है। ठीक है, तो फिर क्या कीजिए, उसका दूसरा एक मंडप बना दीजिए और उनको बोल दीजिए कि ठीक है आप करो। नहीं तो आपको ही करना है थे और ठीक है करो। फिर वो जब कर रहे हो तो बोलो कि अरे नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं, मेरी माँ के लिए है, और मैं तो आपको भगवान की सेवक समझ के मैं आपको और आपका आराधना करूँ, लेकिन आवश्यकता नहीं है, करना नहीं है हमें। अगर हम इससे बाहर नहीं आ सकते किसी दूसरे वजह से, कोई घर में कोई दूसरा है जिसके लिए जिसको ये पूजा चाहिए, तो एक और दूसरा मंडप में उनका पूजा कीजिए। ये तो देव देवता को विषय है। अभी जो धाम से कोई लेके आ गया, मैंने उसका उत्तर दे दिया है। अगर आपको कृष्ण गौड़िया परंपरा में जुड़ना है तो आप मेरे से बात कीजिए, फिर मैं आपको बोलूंगा कि विधान क्या है। क्योंकि ये तो हम आगे बढ़ाएंगे तो हम गौड़ीय परंपरा में आगे नहीं बढ़ सकते, अटक जाएंगे। दिल्ली के लिए टिकट लिया और दूसरा ट्रेन चढ़ दिया हमने। ऐसे हो जाएगा। तो दिल्ली का टिकट लिया है तो दिल्ली का ट्रेन पकड़ो। तभी वहां जाएंगे। ठीक है। ओके। कोई और ओके। कुछ किसी और का कुछ प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं? ओके, धन्यवाद। श्री भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्ण।